आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मनी से, जो रोहन और उसके परिवार के बारे में सबको डिटेल में जानकारी देता है। मनी बताता है कि रोहन और करण ने अपनी पढ़ाई न्यूयॉर्क से पूरी की है और हाल ही में दोनों दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने मिलकर एक बड़ी कंपनी शुरू की है जिसका नाम है आरके कंसल्टेंट्स एंड एसोसिएट्स और उनका ऑफिस सॉलिटेयर टावर में है, जिससे साफ पता चलता है कि उनका परिवार काफी अमीर और स्थापित है। मनी कहता है कि अभी उसने पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की है, लेकिन जो भी जानकारी सामने आई है वो काफी अच्छी है और उसके हिसाब से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन रमन इस बात पर थोड़ा सतर्क नजर आता है। वो कहता है कि किसी भी फैसले से पहले हमें इस परिवार के बारे में और गहराई से जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये आलिया की जिंदगी का सवाल है। वहीं रूमी अपनी अलग राय रखता है। उसे रोहन बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो साफ कह देता है कि रोहन अच्छा इंसान नहीं है। मनी उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जब तुमने रोहन को मारा तब भी उसने कोई गलत प्रतिक्रिया नहीं दी, जो ये दिखाता है कि वो काफी समझदार और शांत स्वभाव का है। इशिता भी मनी की बात से सहमत होती है और कहती है कि उसे भी रोहन एक अच्छा और सुलझा हुआ लड़का लगता है, साथ ही वो आलिया को सच में पसंद करता है। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कहती है कि सबसे जरूरी बात यह है कि आलिया क्या चाहती है, इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शगुन भी इसी बात से सहमत होती है और सुझाव देती है कि आलिया को एक बार रोहन से मिलना चाहिए ताकि वो खुद अपने दिल की बात समझ सके। दूसरी तरफ रूही आलिया को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि रोहन का प्यार सच्चा है और उसे आलिया के अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि बहुत बड़ी बात है। वो आलिया से कहती है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और एक बार रोहन से मिलकर देखना चाहिए। लेकिन आलिया इस बात से बचती है और साफ मना कर देती है। वो वहां से उठकर चली जाती है। रूही को समझ आ जाता है कि आलिया शायद दोबारा शादी नहीं करना चाहती और अभी वो अंदर से काफी परेशान है, इसलिए वो ज्यादा जोर नहीं डालती, लेकिन मन ही मन सोचती है कि अगर आलिया खुद कुछ नहीं करेगी तो उसे कुछ करना पड़ेगा। उधर सुधा को पता चलता है कि मनी भल्ला हाउस गया था, लेकिन वहां कोई खास नतीजा नहीं निकला। उसका एजेंट उसे बताता है कि दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक है और कोई समस्या नहीं है। ये सुनकर सुधा मुस्कुराती है और अपने एजेंट को डांटते हुए कहती है कि वो अपना काम सही तरीके से करे और भल्ला हाउस के आसपास रहकर हर छोटी बड़ी खबर उसे देता रहे। वो उसे ये भी कहती है कि अब वो उससे मिलने की कोशिश ना करे, बल्कि फोन पर ही संपर्क में रहे। आगे के सीन में मनी रोहन के ऑफिस पहुंचता है, जहां रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि रोहन अभी मीटिंग में बिजी है और उसे इंतजार करना होगा। तभी मनी सुनता है कि रोहन अपने केबिन में एक बुजुर्ग कर्मचारी को नौकरी से निकाल रहा है। ये देखकर मनी को लगता है कि रोहन थोड़ा घमंडी है और शायद रमन सही कह रहा था कि इस परिवार में पैसे तो है लेकिन संस्कार नहीं है। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जब रोहन अपने मैनेजर को निर्देश देता है कि उस बुजुर्ग कर्मचारी को उसकी पूरी ग्रेच्युटी और सैलरी दी जाए और यहां तक कि उसे बिना काम किए भी सैलरी मिलती रहे, क्योंकि उसने कंपनी को लगभग 40 साल दिए हैं। ये सुनकर मनी पूरी तरह हैरान रह जाता है और उसे एहसास होता है कि रोहन दिल से बहुत अच्छा इंसान है। वो तुरंत फैसला करता है कि वो जाकर रमन, इशिता और शगुन को रोहन की असली सोच और उसके अच्छे स्वभाव के बारे में बताएगा। वहीं दूसरी तरफ रूही एक कैफे में बैठी होती है। वो अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर अपनी टेबल की तरफ जा रही होती है। तभी अचानक करण उससे टकरा जाता है और दोनों के बीच हल्की फुल्की बहस शुरू हो जाती है। वेटर उन्हें समझाता है कि वे रास्ता रोक रहे हैं, इसलिए उन्हें साइड में जाकर बात करनी चाहिए। दोनों अपनी अपनी टेबल पर चले जाते हैं, लेकिन माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। रूही वहां रोहन का इंतजार कर रही होती है और वो उसे कॉल करती है, लेकिन रोहन का फोन करण के पास होता है। करण कॉल उठाता है और रूही उसे रोहन समझकर बात करने लगती है। दोनों एक ही कैफे में होते हुए भी एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। तभी रूही को एहसास होता है कि करण के पास रोहन का फोन है और वो गुस्से में उसे चोर तक कह देती है। लेकिन करण उसे शांत रहने को कहता है और उसे एक तरफ ले जाकर पूरी बात समझाने की कोशिश करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आलिया रोहन से मिलने के लिए तैयार होगी या नहीं, और क्या रूही और करण की ये अनोखी मुलाकात आगे चलकर किसी नए रिश्ते की शुरुआत बनेगी। जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।